भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने 2000 रुपए के नोट वापस लेने का फैसला किया है। शुक्रवार देर शाम इसकी घोषणा हुई। आरबीआई ने कहा कि क्लीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है। घोषणा के बाद से ही देश भर में हलचल का माहौल है। लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठने लगे हैं। आप यहाँ पहले हर सवाल का जवाब पहले ही जान लीजिए। सवाल नंबर 1, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो क्या बेकार हो गया है? जवाब नहीं। आपको आरबीआई ने सुविधा दी है और कहा है कि 23 मई से 30 सितंबर तक आप बैंक जाकर 2000 रुपए का नोट जमा करिए और उसके बदले नोट बदल लीजिए। सवाल नंबर 2, क्या सामान लेने जाने पर 2000 रुपए का नोट नहीं चलेगा? जवाब, आरबीआई ने कहा है कि अभी 2000 का नोट चलन में रहेगा। लोग अपने लेन देन के लिए 2000 के नोटों का उपयोग जारी रख सकते हैं और उन्हें भुगतान के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन ये पूरी आशंका है कि लोग अब बाजार में आपसे ये नोट लेने से कतराएंगे, इसलिए कोशिश करिए कि बैंक जाकर ही नोट बदलिए। सवाल नंबर 3, क्या 2000 रुपए के कितने भी नोट एक साथ लेकर जाकर बैंक में बदल सकते हैं? जवाब नहीं। आरबीआई ने कहा है कि एक बार में सिर्फ 20,000 रुपए तक के ही 2000 के नोट बैंक से बदले जाएंगे, यानी कि 2000 के 10 नोट एक बार में बदले जा सकते हैं। सवाल नंबर 4, क्या जिस बैंक में खाता है उसकी ब्रांच में ही जाकर नोट बदलवाना होगा? जवाब नहीं। आप किसी भी बैंक की ब्रांच में जाकर अपने 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। एक गैर खाता धारक भी किसी भी बैंक के ब्रांच में एक बार में 20,000 की सीमा तक 2000 के नोटों को बदल सकता है। अगर कोई बैंक नोट बदलने से इनकार करता है तो आप संबंधित ब्रांच की शिकायत पहले बैंक मैनेजर से कर सकते हैं। यदि बैंक शिकायत दर्ज करने के 30 दिनों की अवधि के भीतर जवाब नहीं देता है या यदि शिकायतकर्ता बैंक द्वारा दिए गए जवाब संकल्प से संतुष्ट नहीं है तो वो रिजर्व बैंक की एकीकृत लोकपाल योजना के तहत आरबीआई के शिकायत प्रबंधन प्रणाली पोर्टल cms.rbi.org.in पर शिकायत दर्ज कर सकता है। सवाल नंबर 5, क्या 2000 का नोट बैंक से बदलवाने का कोई चार्ज लगेगा? जवाब नहीं, ये सब मुफ्त में होगा। बैंक आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा। सवाल नंबर 6, 10 नोट एक दिन में बदले जा सकते हैं या एक हफ्ते में? जवाब, इसे अब तक आरबीआई ने साफ नहीं किया है। इस पर स्पष्ट जवाब आना बाकी है। सवाल नंबर 7, नोट बदलने की समय सीमा 30 सितंबर है, इसके बाद क्या होगा? जवाब, समय सीमा पूरी होने के बाद इन्हें आरबीआई के माध्यम से बदला जा सकता है। 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए के नोट को बैंकों में एक्सचेंज डिपॉजिट नहीं किया जा सकेगा। सवाल नंबर 8, 30 सितंबर के बाद 2000 रुपए कानूनी मुद्रा के रूप में वैध नहीं रहेंगे। जवाब, 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपए का नोट वैध होगा। हालांकि समय सीमा के बाद 2000 रुपए के नोट से कोई लेन देन की अनुमति नहीं होगी। सवाल नंबर 9, एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं, लेकिन क्या जमा कराने की भी कोई सीमा है? जवाब नहीं। अगर 2000 के नोट ले जाकर अपने खाते में जमा करते हैं तो इसकी कोई सीमा नहीं है। आरबीआई के नियमानुसार पहले की तरह ही नोट जमा करवाए जा सकेंगे। सवाल नंबर 10, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जहां बैंकिंग सुविधा कम होती है वहां बिजनेस करस्पॉन्डेंट के जरिए भी नोट बदल सकते हैं? जवाब, हाँ, लेकिन वहां पर एक अकाउंट होल्डर प्रतिदिन सिर्फ 4000 रुपए यानी कि 2000 के 2 नोट ही बिजनेस करस्पॉन्डेंट के जरिए बदले जा सकते हैं। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।